अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि आपको बेबी बूटीज़ बनाने की कुछ थोड़ी सी टिप्स दूँ। मैं भी वैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेहतर ये है कि आप एक कार्ड पे जो है उसकी कटिंग कर लें शूज़ की। टेम्पलेट्स आप जो है अपने मोबाइल से निकाल के फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ फ्री हैंड काम किया है। पहले मैंने नीचे के सोल बनाए हैं, उनको कट किया है और फिर उसके बाद ये ऊपर के शू की शेप कट की है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका शू किस तरह का है। ये मेरे बूट के स्टाइल के था, उसके ऊपर एक ये स्ट्रैप था, तो सबसे इजी वे ये है इसको बनाने का। याद रखें कि फॉन्डेंट थोड़ी आपने मोटी रखनी है, थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें टाइलोस अच्छा सा डाला हो ताकि वो जल्दी अपनी शेप पकड़ ले। और उसकी कटिंग करके उसको एडजस्ट करके आपने हर तरह से सेट करके एक दफ़ा रफली देखना है, कहीं से कटिंग करने वाली हो आप कटिंग कर लें। और मैंने एक जगह पे जो है पानी में थोड़ी सी ग्लू बनाई हुई थी। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है। अगर आपके पास एडिबल ग्लू ख़त्म हो जाए तो आप अपने फॉन्डेंट का एक छोटा सा पीस लेके उसको थोड़े से पानी में डाल दें। आप पानी में डालेंगे और जो है वो बड़े आराम से जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होके वो एक पेस्ट सी की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्टी भी नहीं आपने रखना, थोड़ा सा वाटरी हो, और वो आपकी एडिबल ग्लू बन जाएगी। और बस फिर आपने अपनी जो भी चीज़ें असेंबल करनी हैं आप उनको आराम से असेंबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ अब मैं ज़रा थोड़ी सी जो बूट है उसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा हाथों से नीट कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं प्रेस डाउन भी नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसके ऊपर वाइट छोटा सा बॉर्डर लगाना है। ये अब मैं एडिबल ग्लू लगा के तो इसको सोल के साथ अटैच कर दूँगी। सोल के ऊपर भी थोड़ा सा आपने जो है ग्लू को लगाना है, ब्रश करना है। और ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी। अगर आप जितनी ज़्यादा ग्लू लगा देंगी ये सोच के कि बड़ा अच्छा सा चिपक जाएगा, तो बल्कि और मुसीबत पड़ेगी और ये होगा कि ग्लू ड्राई नहीं होगी जल्दी। और जब ग्लू ड्राई नहीं होगी जल्दी तो आपकी चीज़ जो है, जो भी आप बना रही होंगी, वो शेप नहीं पकड़ेगा। तो बस ये अब देखें कितने आराम से मैंने जो है शू को शेप दे दी है। बैक साइड से उसको प्रेस डाउन कर रही हूँ और अब मैं उसको उसके जोड़ को मिला रही हूँ। जोड़ को मिला के उसको अच्छे से आगे से भी प्रेस कर दिया है ताकि वो सोल के साथ जुड़ जाए। जब मेरी तसल्ली हो जाएगी तो फिर मैं दूसरे वाला शू तैयार करूँगी। अच्छा, ये केक बड़ा अच्छा स्पेशल था केक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बेटों के पैदा होने की तो खुशियाँ मनाते ही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों की पैदाइश पे भी खुश होते हैं। तो इनकी बहन के घर बेटी पैदा हुई थी और इन्होंने केक ऑर्डर किया था, और मेरे ही एक केक के डिज़ाइन को देख के इन्होंने कहा कि हमें इस तरह का केक चाहिए, लेकिन हमारा तो दिल था कि ऊपर बूट्स बने हों। तो पहले इन्होंने एक केक शेयर किया था मेरे साथ जिसके ऊपर बूट्स बने हुए थे, लेकिन वो इतना कुछ ख़ास डिज़ाइन नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत ज़रा सिंपल में जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको, और आपके केक का साइज़ भी बड़ा है, आप 5 पाउंड का बना रही हैं, आपने जो मुझे दिखाया है वो कम पाउंड का है, तो हम थोड़ा इसमें एडिशनल चीज़ें भी डाल लेते हैं। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप मुझे डिज़ाइन दिखाएं। इस तरह के कस्टमर तो खैर हर एक को अच्छे लगते हैं कि जो आपकी डिज़ाइंस पे एग्री कर जाएं, आपकी बात पे एग्री कर जाएं। चलें जी, बस फिर मैंने उनको काफ़ी सारे डिज़ाइंस दिखाए जिसमें से उन्होंने मेरे ही एक बनाए हुए ट्रेन के डिज़ाइन को पसंद किया।
कि ये इस केक में जो है बेबी बॉय के लिए केक है, उसमें आपने ट्रेन बनाई है। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये देखें, अब मैं शू को सेट करके तो उसके अंदर टिश्यू पेपर रख रही हूँ ताकि जो है वो फ्रंट पे से शू की शेप जो है वो बरकरार रहे। अगर आपके पास उसका कोई एक मिलता भी है, इसका एक स्टैंड सा मिलता है कि वो आप शू के अंदर रख लें, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या फॉयल कोई और सख्त पेपर वो आप रख सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर बो लगानी थी, वो मैं देख रही थी कि कहाँ पे मुझे लगानी चाहिए। फिर ये बो मैंने निकाल के रखी हुई थी, उनको मैंने लगाया और ये वाइट स्ट्रिप्स मैंने काटनी थी। ये पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने पहले एक स्ट्रिप को जो है लेवल किया और उसके बाद जब उसकी लाइन स्ट्रेट हो गई तो बाकी लाइंस मैंने आराम से कट कर ली। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी फॉन्डेंट चिपके ना, और जब आप अपनी स्ट्रिप ऐसे खींच रही हों तो वो डी शेप ना हो जाए, क्योंकि खींचने से ज़ाहिर है कि फॉन्डेंट में इलास्टिसिटी होती है, तो वो कहीं ये ना हो कि वो खिंच के तो उसकी शेप ख़राब हो जाए। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि उन्होंने फिर ट्रेन सेलेक्ट की। उन्होंने कहा चलें, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर बूट्स आ जाएंगे और नीचे ट्रेन हो जाएगी, तो ट्रेन आपने बनानी है। अब जनाब मैंने ट्रेन भी बनाई, उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। ट्रेन बनाई और वो फिर जनाब मैंने सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं कि बच्चे की पैदाइश किस टाइम पे हुई, उसका वेट क्या है, डेट क्या है, हर चीज़ उस पर मेंशन की जाती है। उस हिसाब से ट्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं। खैर मैंने वो भी बनाई। अभी बेबी क्योंकि पैदा नहीं हुई थी इसलिए कुछ भी पता नहीं था कि टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी और कितना वेट होगा बेबी का, लेकिन सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली। और उन्होंने, कस्टमर ने पहले ही कहा था कि जिस दिन बेबी पैदा होगी मैं आपको फ़ौरन बता दूंगी, उसके 1 या 2 दिन के बाद आपने केक डिलीवर करना है। हाँ जी, हमें इस तरह भी काम करना पड़ता है। और बस मैंने फिर केक रेडी किया और मैंने उनको केक जो है देना था 12 बजे, लेकिन कस्टमर ने टाइम आहिस्ता आहिस्ता आगे करते करते रात 8 साढ़े 8 बजे कहीं जाके पिक करवाया, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। इतना बड़ा केक अपने फ्रिज में रखना, अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं फ्रिज से बाहर रखना, और फिर मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मुझे डॉक्टर पे जाना था, वो भी मुझे मैनेज करना था कि घर पे कोई सेंसिबल बंदा हो जो आराम से उठा के केक जो है उनकी गाड़ी तक पहुंचा दे। तो बहरहाल अव्वल तो मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर्स को कहूँ कि नहीं, जो टाइम दिया गया है आप उसी पे ही प्लीज़ स्टिक रहें और उसी पे ही आपने केक पिक करना है। लेकिन ये ज़रा केक इस तरह का था और ये फ़र्स्ट टाइम मेरे से ऑर्डर कर रही थी, तो मुझे थोड़ा रिगार्ड भी करना पड़ा, और ये बातचीत में भी ख़ातून अच्छी थी, तो फिर जिसका लबो लहजा अच्छा हो तो वो दिल में उतर तो जाता ही है। तो बस मैंने फिर इनकी बात का रिगार्ड किया, जहाँ ये मेरी बातों का रिगार्ड कर रही थी मुझे भी रिगार्ड करना था, और मैंने फिर इनको ज़रा लेट केक डिलीवर किया। अब ये देखें कि कितने छोटे छोटे से ये बूट्स हैं, और जो एक हाथ से भी छोटे हैं, लेकिन इन पे कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, और बार बार सेट करना पड़ता है कि कहीं से डी शेप ना हो जाए, कहीं से ख़राब ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें हर चीज़ को सेट करना होता है, डिज़ाइनिंग देखनी होती है कि किस तरह का डिज़ाइन साथ सही रहेगा, कैसा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं ऊपर बनाने, और कहाँ पे जो है बॉर्डर अच्छा लगेगा, कहाँ नहीं अच्छा लगेगा।
चलिए अब आप बताइएगा कि आपको ये बेबी बूट कैसे लगे। अच्छे लगे तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको हेल्प मिली आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट्स में, और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये रेडी हो गए। अब मुझे बताएं कि अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, सिंपल से हैं लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे।